हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैंने में संसार है हमें तलकदार। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि जीएनएम नर्सिंग का काउंसलिंग कब होगा, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, कहाँ पे काउंसलिंग होता है, फीस के बारे में, काउंसलिंग डेट एक्सपेक्टेड क्या होगा, काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, एचएस में बेटरमेंट मिला, ग्रेस मिला, क्या उनको सीट मिलेगा कि नहीं, ये जो चीजें आप लोग के पूरा जो डाउट्स है, आप लोग जो कमेंट में एंड मुझे जो डीएम कर रहे हो, एंड जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो भी मैं बोलूंगा। इस वीडियो में आप लोगों का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ भी बोलूंगा। यहाँ पे मैंने बोला है, देखो, एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, ये बोलूंगा। कट ऑफ के बारे में फर्स्ट राउंड में क्या होगा एंड सेकंड राउंड में कैसा होगा, वो सारा चीजें मैं बोलूंगा। फीस के बारे में मैं बोलूंगा, काउंसलिंग डेट एक्सपेक्टेड, काउंसलिंग प्लेस, डॉक्यूमेंट्स, एंड एचएस में कुछ स्टूडेंट फेल हुए, बेटरमेंट मिला उनको, जो भी चीजें हैं उनको सीट मिलेगी कि नहीं, ये पूरा चीजें मैं बोलूंगा। ओके, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। दिस इज ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। आप लोग यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। कुछ दिन से मैंने कुछ स्टूडेंट्स का डीएम में रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, मेरा एग्जाम चल रहा था। अभी फिलहाल मेरा एग्जाम खत्म हुआ है, तो आप लोगों को मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। कुछ दिक्कत है तो इंस्टाग्राम में करना। तो इंस्टा में क्या होता है, कुछ मेरा दोस्त है वो लोग यूज कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता तो वो लोग रिप्लाई कर देंगे। यदि इंस्टा में करोगे तो फर्स्ट रिप्लाई मिलेगा वहाँ पे। ओके, दिस इज माई इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, एडमिशन प्रोसेस, जो चीजें हैं मैं आगे बोलूंगा। एडमिशन प्रोसेस में कैसा होगा, देखो, आप लोगों का नोटिस निकलेगा, काउंसलिंग नोटिस। काउंसलिंग नोटिस निकलेगा, काउंसलिंग नोटिस आएगा। उसमें क्या होगा, काउंसलिंग नोटिस में आप लोगों का रैंक वाइज एंड कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज एंड कैटेगरी वाइज आप लोगों को बुलाया जाएगा। रैंक वाइज एंड कैटेगरी वाइज यूआर का ऑलमोस्ट ऐसा मान सकते हो कि 500, ओबीसी का ऑलमोस्ट ऐसा कुछ अब देखो 800 या 900, ऐसा कुछ बुलाएंगे। ओके, ऐसा कुछ बुलाने के बाद पूरा कैटेगरी वाइज बुलाएंगे। उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट आएगा। उसके बाद ही आप लोगों का एडमिशन होगा। तो उसके बाद ही सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आप लोगों का एडमिशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, देखो, आप लोग काउंसलिंग में गए, रैंक वाइज आप लोगों को बुलाया जाएगा। यदि आप लोगों का रैंक में कॉलिंग कॉलिंग रैंक नहीं है तो आप लोग नहीं जा सकते। यदि आप लोगों का रैंक वाइज मिल गया, आप लोगों को रैंक वाइज बुलाएंगे, उस रैंक के अंडर में आप लोग आ जाते हैं तो आप लोग जाओ काउंसलिंग में। काउंसलिंग में जाने के बाद वहां पे क्या होगा, काउंसलिंग करोगे, उसमें आप लोगों को कॉलेज कॉलेज सेलेक्ट करनी होगी। आप लोगों को बोला जाएगा कि कॉलेज सेलेक्ट करो। यदि आप लोगों ने, देखो, आपका रैंक यदि अच्छा है, आप चूज करो कि जीएमसी। यदि आप लोगों को जीएमसी में सीट होता है तो आप लोगों को दे देंगे। यदि नहीं होता है तो आप लोगों को बोलेंगे कि नेक्स्ट कॉलेज कौन सा चूज करनी है, करो, मतलब करनी होगी, मतलब जो भी कॉलेज होगा। जीएमसी नहीं मिलेगा ऐसा बोलेंगे आप लोगों को। एंड नहीं मिलेगा तो आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिलेगा आप लोगों को तो पता नहीं, तो आप लोगों को खुद बोलना होगा कि ये कॉलेज चाहिए। यदि आप लोग प्रीफर करोगे, यदि आप लोग बोलेगे नहीं जीएमसी नहीं मिला तो एएमसीएच चाहिए, तो देखेंगे कि एएमसीएच में आप लोगों का सीट है कि नहीं। यदि सीट होता है तो वहां पे आप लोगों का सीट अलॉट कर दिया जाएगा। यदि आप लोगों का जीएमसीएच में अलॉट हो जाता है तो अच्छी बात है, जीएमसीएच में अलॉट हो गया। ऐसा ही होता है। यह सब होने के बाद एडमिशन नोटिस आएगा। एडमिशन नोटिस आएगा, तब आप लोगों को एडमिशन लेनी होगी। ओके, तब आप लोगों को एडमिशन लेनी होगी। ओके, कट ऑफ में आगे बोलूंगा, रुकिए। एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को एडमिशन नोटिस, एडमिशन फी कितना होगा आगे मैं बोलूंगा, वीडियो के आगे मैं बोलूंगा। आप लोग वीडियो में रहो। ओके, वीडियो में अच्छे आप लोग पूरा डिटेल में आप लोगों का इस वीडियो में पूरा बोलूंगा। आप लोगों को जितने भी कमेंट्स आए, डीएम आए, वो मैं देख के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग ये पूरा वीडियो अच्छे से देखो, आप लोगों का सारा चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी कट ऑफ के बारे में देखो, मैं कट ऑफ के बारे में बताने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। देखो, यदि आप लोग लास्ट राउंड, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा लास्ट राउंड तक आप लोग डटे रहोगे तो आप लोगों को सीट मिलेगा। कितने रैंक तक आप लोगों को सीट मिलने का चांसेस है मैं आप लोगों को बोलूंगा। ये जो ओवरऑल है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कितना होगा मैं बोलूंगा। फर्स्ट राउंड में कितना होगा देखो मैं बोलूंगा। पहले मैं ओवरऑल बोल देता हूँ, ओवरऑल। यदि आप लोग एकदम थर्ड राउंड तक रुकेंगे तो आप लोग यूआर कैटेगरी से हो, तो यदि आपका रैंक 600 से लेके 700 रैंक तक है, आपका सीट पूरा कंफर्म है, आपको मिलेगा थर्ड राउंड में। ओके, थर्ड राउंड तक रुकना होगा। ओके, ओबीसी का स्टूडेंट्स हो तो आपको क्या करना होगा, ओबीसी के स्टूडेंट के लिए ऑलमोस्ट 800 तक आपको सीट मिलने का चांसेस है। ऑलमोस्ट ओबीसी के स्टूडेंट्स, और सॉरी, ओबीसी के स्टूडेंट्स 800 नहीं, ऑलमोस्ट आप लोग मान सकते हैं कि 1200 तक, 1200 से लेके 1400 तक आपको सीट मिलने का चांसेस है, ओबीसी के स्टूडेंट हो। एसटी हिल का हो, यदि एसटी हिल का हो तो आप लोग मान सकते हैं कि 1900 से लेके 2000 तक, एसटी हिल का कैंडिडेट्स हो 1900 से लेके 2000 तक आपको सीट मिलने का चांसेस है। मैं एक अच्छे से आप लोग लिख के दे देता हूँ। यदि आपको यूआर कैटेगरी, ओबीसी ऐसा कुछ है तो आप लोगों को ये
देखना होगा। यूआर जनरल का कैटेगरी से हो आप लोग 600 से लेके 700 तक आपको सीट मिलने का चांसेस है। ओबीसी का कैंडिडेट्स हो तो आप लोगों को ऐसा कुछ ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 1400 रैंक तक आपको सीट मिलने का चांसेस है ओबीसी का कैंडिडेट्स। ओके, आप लोग ऑलमोस्ट 1400 रैंक तक आप यदि है तो आपको सीट मिलने का चांसेस है लास्ट तक। एसटी हिल का देखो, एसटी हिल का 1900 से लेके 2000 तक आपको सीट मिलने का चांसेस है। ओके, अभी आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को कितना रैंक तक मिलने का चांसेस है, लास्ट राउंड तक अभी रुकोगे तो 1000 से 1100 रैंक तक उनको सीट मिलने का चांसेस है। ओके, एससी का कैंडिडेट्स हो, एससी का कैंडिडेट्स हो तो आपको 1800 से लेके 2100 तक आपको सीट मिलने का चांसेस है। ओके, एसटी प्लेन, एसटी प्लेन कैंडिडेट्स हो आपको तो 1800 से लेके 2100 रैंक तक आपको सीट मिलेगा। ओके, एंड लास्ट में जो मॉपअप राउंड होता है उसमें क्या होता है कुछ भी पता नहीं है। मॉपअप राउंड में ऐसा हो सकता है कि जनरल का कैंडिडेट्स रैंक ऐसा मान सकते हो कि यूआर का जो जनरल का कैंडिडेट्स ऐसा मान सकते हो कि 1000 रैंक तक भी उनको सीट मिला है, तो ये कट ऑफ नहीं है। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ थर्ड राउंड तक आपको ये कट ऑफ ये रैंक है आपका तो आपको सीट मिलेगा। फर्स्ट राउंड में कैसा होगा देखो, फर्स्ट राउंड में किनको मिलेगा सीट में, ऑलमोस्ट ये एक्सपेक्टेड है। ओके, यहाँ पे +-20 रैंक तक आपको मतलब पकड़ के रखना होगा। जनरल यूआर के लिए फर्स्ट राउंड में आप लोगों को यदि रैंक है ऑलमोस्ट ऐसा कुछ 400 से लेके 400 से लेके यदि 460 ऐसा कुछ ऑलमोस्ट आपको सीट मिलेगा यूआर। ईडब्ल्यूएस देखो 600 से लेके 650 रैंक तक मिलने का चांसेस है। ओके, 650 या ऐसा कुछ सकते हो कि 670 तक आपको सीट मिलने का चांसेस है। ओबीसी, ओबीसी का कैंडिडेट 750 से लेके 800 फर्स्ट राउंड में मिलेगा आप लोगों को सीट। ओके, ओबीसी ये एक्सपेक्टेड है। एससी कैंडिडेट्स हो आप, एससी कैंडिडेट्स हो तो आपको 1200 रैंक तक आपको सीट मिलेगा। एसटी प्लेन एंड एसटी हिल, ये एसटी हिल ये दोनों के लिए 1400 ऑलमोस्ट 1400 रैंक तक उनको सीट मिलेगा, फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा उनको सीट। ओके, ये मैंने एक्सपेक्टेड आपका जो कट ऑफ है मैंने बोल दिया फर्स्ट राउंड एंड ओवरऑल जो कट ऑफ होगा वो बोल दिया। फीस एंड हॉस्टल, फीस एंड हॉस्टल क्या होगा, हॉस्टल अवेलेबल है, हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल में क्या होगा आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे 5 to 7 के आप लोगों को देना होगा, उसके बाद आप लोगों का मंथली ऑलमोस्ट 3,000 आप लोगों को मेस फी देना होगा, मेस फी देना होगा, ये फीस है और कुछ भी फीस नहीं है। ओके, बाकी जो फीस होगा, बाकी जो एग्जाम का फीस एंड रजिस्ट्रेशन फी, आपको रजिस्ट्रेशन में फी कितना लगेगा 5000 आपको रजिस्ट्रेशन में लगेगा एंड जो सेमेस्टर वाइज आपका जो एग्जाम होगा उसमें 3K करके ऐसा कुछ एग्जाम का फॉर्म फिलअप के लिए लगेगा, यही जो फीस है एंड कुछ भी और अदर फीसेस नहीं है। मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं बोला। काउंसलिंग प्लेस, काउंसलिंग प्लेस ऐसा भी हो सकता है हैंगराबारी, हैंगराबारी गुवाहाटी डीएचएस में ऐसा कुछ डीएसएस ऑफिस में हो सकता है, ये चांसेस है। पर लास्ट ईयर क्या होता, लास्ट ईयर 2023 में ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम ऐसा कुछ जीएमसीएच का जो ऑडिटोरियम है, जीएमसीएच का ऑडिटोरियम में हुआ था काउंसलिंग। ओके, जो आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा वो जिन्होंने जो एग्जाम दिया था ऑडिटोरियम में, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता होगा ऑडिटोरियम कहाँ पे, जीएमसीएच का ऑडिटोरियम में आप लोगों का काउंसलिंग हो सकता है। ओके, लास्ट ईयर भी वहां पे हुआ था ऑडिटोरियम में, इस बार भी हो सकता है। ओके, यदि जब काउंसलिंग नोटिस निकलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। ओके, अभी यदि एचएस फेल एंड ग्रेस इनको सीट नहीं मिलेगा, एचएस में यदि फेल हो एंड ग्रेस हो तो इनको सीट नहीं मिलेगा, बेटरमेंट वालों को सीट मिलेगा, पक्का मिलेगा। देखो इसमें नहीं मिलेगा क्यों बोल रहा हूँ, देखो जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी हुआ, बीएससी मेडटेक उनको सीट नहीं दिया गया, डिप्लोमा में नहीं दिया गया, डी फार्म में नहीं दिया गया, एचएस फेल एंड ग्रेस वालों को नहीं दिया गया। पर कभी कभी 50% मान के चलो, 50% चांसेस है, क्योंकि काउंसलिंग बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप लोगों को मिल सकता है 50% चांसेस है। यदि कुछ एचएस में फेल हो गए एक सब्जेक्ट में ऐसा कुछ एंड ग्रेस मार्क मिला, ऐसा कुछ होता है ना। लाइक मैं अभी बोल देता हूँ, देखो पीसीबी, पीसीबी में देखो केमिस्ट्री में फेल हो गए, आप फेल हो गए, आप जेएनएम लेना चाहते हो तो आप लोगों को 50% चांसेस आपको सीट मिलने का, कुछ सीट नहीं मिलने का भी चांसेस है ना, ये चीजें हैं। यदि आपको ग्रेस मार्क मिला, यही चीजें हैं। मैं और एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, देखो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा रैंक होने के बावजूद, रैंक 5 या ऐसा कुछ, रैंक 5 या 10 ऐसा कुछ था, उसमें उन लोगों को सीट नहीं दिया गया। रैंक 5 या 10 था, उसको उसको नहीं मिला सीट, एक सब्जेक्ट में उसको ग्रेस था, इसीलिए तो ऐसा ही है। काउंसलिंग डेट एक्सपेक्टेड, काउंसलिंग डेट लास्ट ईयर
मार्च में हुआ था। कैसा हुआ था? 1 ईयर बाद, 1 ईयर बाद में हुआ था, 1 साल बाद हुआ था। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कैसा हो सकता है? अक्टूबर एंड, अक्टूबर एंड या नवंबर मिड आपका काउंसलिंग हो जाएगा। अक्टूबर एंड, एंड अक्टूबर और नवंबर मिड यहाँ पे हो जाएगा। अक्टूबर के एंड में हो सकता है या नवंबर के मिड में आप लोगों का काउंसलिंग हो सकता है। यही जो एक्सपेक्टेड डेट है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखो, पीआरसी मस्ट है, ये आप लोगों का मस्ट है। पीआरसी, पीआरसी आप लोगों को चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, लाइक ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हो तो आप लोगों को ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा। ओबीसी स्टूडेंट हो तो उनको एनसीएल चाहिए होगा। एचएस का एडमिट कार्ड, एचएसएलसी एडमिट कार्ड, देखो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, एचएस का एडमिट, मैं दोनों बोल देता हूँ, एचएस एंड एचएसएलसी दोनों का 3 डॉक्यूमेंट्स है। क्या क्या है? एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट। क्लास 10 एंड 12 दोनों का एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 3 डॉक्यूमेंट्स से आप लोगों को चाहिए होगा। आप लोग ध्यान से देखना। ओके, ये आप लोगों को चाहिए होगा। कुछ कोविड बैच के स्टूडेंट थे, उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला था क्लास 10 का, तो उन लोगों को एडमिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। सीबीएसई वालों को पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो उनको पास सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सीडब्ल्यू का एडमिट कार्ड, इसमें क्या होगा? सार होता है, मतलब जो भी है इन्विजिलेटर, उनका साइन नहीं है एडमिट में, तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस प्रिंट करके लेके आओ। स्कोर कार्ड चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब ऑलमोस्ट 4 कॉपी मिनिमम आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा। नो गैप सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने ये पूरा चीजें बता दिया, है ना? जो जितने भी चीजें हैं, ओके, मैंने ये सब चीजें बता दिया। अभी यदि आप लोगों को जो सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स देखनी है, तो मैं आप लोगों को एक सीट मैट्रिक्स भी दिखाना चाहूंगा कि कितने सीट्स है। मैंने ये कट ऑफ के बारे में पूरा चीजें बता दिया। सीट मैट्रिक्स क्या है, मैं ये थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं ये रिमूव कर देता हूँ। तो आप लोगों को सीट मैट्रिक्स के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया था। ओके, कट ऑफ के बारे में भी कुछ बताया था, वो 4 चीज़ें। अभी मैं देखो, सीट मैट्रिक्स जो जनरल का है, यूआर, यूआर का ऑलमोस्ट 517 सीट्स है। ये जो 517 है, टॉप स्टूडेंट्स को, टॉप रैंकर जो है, पहले जनरल का सीट फिलअप होगा। ये इनको, यदि ओबीसी कैंडिडेट्स भी हो आप, तो आपको ये जनरल में सीट मिलेगा। अंडर 500, मतलब ऐसा कुछ जितने भी सीट्स है, पहले जो जनरल के सीट्स है, वो जनरल सीट का ही फिलअप होता है, जो भी कैटेगरी हो आपका। यदि एससी का भी हो, पहले आप लोगों को देखा जाएगा कि जनरल में आपको सीट मिलता है कि नहीं। जनरल का सीट फिलअप होता है। उसके बाद आता है ओबीसी। ओबीसी में कितने सीट्स है? 340 सीट्स। ईडब्ल्यूएस में कितना है? ईडब्ल्यूएस में ऑलमोस्ट 126 है। ओके, 126। एससी में कितना है? एससी के लिए ऑलमोस्ट 88 सीट्स है। ओके, एसटी हिल, एसटी हिल में है 63 एंड एसटी प्लेन, एसटी प्लेन में है 126 सीट्स। ओके, एंड टीजीएल कैटेगरी, ओबीसी का सब कैटेगरी, ऐसा कुछ है, यहाँ से कुछ डिवाइड होगा। ओबीसी का जो जितने भी कैटेगरी है, जो सब कैटेगरी है, यहाँ से डिवाइड होगा। ये मैंने पूरा चीजें आप लोगों को वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया है। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में बता देना। एंड मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, वो आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मेरा दोस्त भी वो लोग देख रहे हैं ना। तो थैंक यू सो मच गाइस। मेरा पेन भी गिर गया। आप लोगों ने यदि वीडियो में आए हो नया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। ओके, एंड ये जो चीज़ें हैं, आप लोग शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, ये चैनल शेयर करो। यहाँ पे आप लोगों को पूरा चीज़ें मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ पे बोल देता हूँ, देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने 2 दिया है। एक मैंने नर्सिंग का दिया है, यदि वो फुल हो जाता है तो आप लोग दूसरा ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। ओके, मेडिको वाला बोल के मैं 2 व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ये मैं बोल दिया। Thank you so much, guys. Bye bye. See you soon.